साथियों, नमस्ते। जय हिंद। छोटे बेटे बेटियां न प्यार और आशीर्वाद। मन लगा के पढ़ाई करा करो, परमात्मा तुमने कामयाबी देगा। तो आज फिर एक नई बात के साथ, जो हमारा समाज में संस्कारों की कमी होगी, औलाद अपने फर्ज और दायित्व भूल गई और माँ बाप के बुढ़ापे कैसे कैसे कट रहे हैं, इसका बारे में मैं आपने एक बात बताऊंगा। साथियों, हमारा किसान आंदोलन चल रहा था और उसमें हम बॉर्डर पर आए थे। टिकरी बॉर्डर पर भाई हमारा मैं ठैया था, वैसे सारा घूमया करता हूँ। तो उसमें कई बार मैं एक वहां पर उड़े एक आदमी अपना आश्रम खोल रहा था, वृद्धाश्रम। उस दौरे चले जाया करता है, क्योंकि को काम तो था नहीं भाई, टाइम पास करना था। इसलिए मेरे समाज की बात में शुरू तो से एक भाई समाज में के बुराई चल रही है, कौन आदमी किसा व्यवहार कर रहा है अपनी औलाद के साथ, अपने माँ बाप के साथ, बहन भाई आपस में। तो वो भला आदमी था वो आश्रम वाला। उस तो भाई दो चार बजाना में जानकारी ही होगी। फोन नंबर ले लिए, बीच में भी बात करते रहा करते, आंदोलन खत्म होने के बाद भी बात करते रहा करते, और ये भी बात होती रहा करे। तो मैं एक दिन फिर जा रहा था, दिल्ली थी हमारी पंचायत। तो उसमें तिहाना में फिर मगाड़ा चाले फेट चा लड़े। एक भाई आदमी आते फेट ले, कौन कौन बेचारे किसे किसे दुखिया है, उनने भाई धीर बंधा देते, सांत्वना दे देते। बेचारे भाई कुछ जो औलाद के सताए और थे, उन खतर भाई पराये अपने हो जाया करे हैं इस कलयुग में, और अपने पराये हो जाए। पराये भी सांत्वना दे दे, उनमें भी उनका बेचारा शांति हो जाए है, टाइम पर दो रोटी खा ले, नींद आ जाए। तो मैं उड़े बैठ गया, उसने चाय बनवा दी, हम बतलाने लग रहे थे। ऊपर से एक लुगाई आई उतर कर ने, बोला जी वह तो बहुत शोर कर रही है, आप चलो एक बार। वो बोले प्रधान जी बैठो आप, मैं एक बार आऊं हूँ। मैं बैठ गया, टीवी चल रहा था, खबर सुनने लग गया। वो थोड़ी देर बाद में आया, मैं कहा भाई क्या बात थी। तो उसने बताया जी एक बहुत ही दुखिया लुगाई आ रही है और उसकी संभाल करनी भी मुश्किल हो रही है। मैं कहा क्यों? बोले वह दिमाग तो पागल बना रखी है, बहू बेटा ने पीट कर। मैं कहा वो छोड़ के गई? बोले ना वो नहीं छोड़ के गई, छोरा आया है एक दो बीच में, छोड़ के कोई नहीं गया। मैं तो उस कॉलोनी वाले ने मेरे ताई कही थी जी ऐसे ऐसे बात से, वो उसने वह बहू भी पीट दी, रहा छोरा भी पीट दिया, टाइम पर रोटी नहीं देते, उसका बेचारी का मार मार का बुरा हाल कर दिया, और वह पागल होगी। वह गाड़ में पड़ी रही भाई, लेटरिन पेशाब भी मैं लिकड़िया रहा, भूखी तसाई पड़ी रही, आंदे जाते छोटे बालक डरते। तो उस तो वह उस बस्ती वाले दुखी पा गए थे, बोले उनने मेरे दौरा फोन कर दिया, बोले जी न्यू न्यू बात से हम गए गाड़ी लेगा, हमने देखा भाई बुरा हाल हो रहा है। तो उन्हें मैंने एक लुगाई बुला ली, वो उसने एक का घर में बाथरूम में ले जाकर वह नहाई धोवाई, इसके कपड़े बदले, गाड़ी में बैठा कर हम ले आई। और हमारा तो बोले वो आदमी आदमिया का वृद्धाश्रम है, हमारा महिला का सभी को नहीं। फिर भी मैंने उसके लिए ऊपर एक अलग से चौबारा था, उसमें का उसका इंतजाम कराया कि भाई दिमाग है नहीं इसका, आदि बेपर्दा रहेगी कि के बोलेगी, ये अलग रही रहे। और एक मनोरत भी लाई उसके लिए तनख्वाह पे, उसने नहान धोवाना, कपड़े बदलना, खाना खुआना। क्यों भाई हमारी
मर्यादा संस्कार है, औरत ने तो औरत संभाल सके, चाहे किसी भी बुढ़ी हो रही हो। मगा ठीक। तो वह बोले एक आधी ज्यादा दिमाग में हो जाए ना, तो वह ये रोटी खुआना जा है या उसने नवा धोआ कपड़े बदला है, तो वह ज्यादा शोर करते है और यह डर गया है। वह भी बिचली उम्र की औरत थी, और भाई आजकल वाली नई बहू तो को बरलिए संभाले, अपनी ना संभालती, दूसरे की अनकड़े संभाले थी। बहुत सी हो रही है, और हमारी लायक बेटी है वो तो भाई आज भी उन ससुआ न माँ माने और उनकी सेवा करे और उन पर आशीर्वाद ले। समाज में दोनों तरह के आदमी है, लेकिन बुरिया की भी भाई संख्या ज्यादा होगी इस कलयुग में आगन। और कलयुग तो घने दिन का चल रहा है, ज्यादा गदर तो ये ला ले 2015 के बाद में होने लग गया। तो बोले यह बात थी। मगा ठीक। फिर मगा भाई और इसका क्यों करके हो छोरा फिटन आया, तो बोला मन उस पर छोरा पर पूछी भाई तेरा बाबू, बोला जी वो है, बोला वो कितना आकर है, वो बोला फलाना गांव में खेता पर उसमें जमींदारा का खेता मरा आकर टूबल पर खाड़ी। मेरा भाई ठीक से तो वो छोरा आगे उसने बताई को नहीं अपना बाबू आगे, अगर मेरी मानी उन्हें उड़रा हुआ है। ईब अब तक हो गया, उस दिन उस आदमी का फोन आ गया तड़के 10 बजे। मैं कह भी आया था, मैं कहा भैया बेचारी इतनी तो किया है, और मारा वैदिक धर्म में किसी मुर्दन लकड़ी दीवान का बहुत बड़ा धर्म मान्या करे, या इसका भाई परिवार में कोई अपना नहीं रह रहा। जब इसका शरीर पूरा हुआ है तो मेरे द्वारा फोन कर दिए, मैं इसने लकड़ी दिवा कर जाऊंगा। बोला ठीक है प्रधान जी। तो मेरे द्वारा उस दिन फोन आ गया, बोला जी वो औरत का स्वर्गवास हो गया। मैं कहा भाई ठीक से। मैं गया तो उड़े भाई वो ये शमशान है वहीं शहरा में भी बनाए उड़े हैं भाई, जगह जगह पर। ये तो सारे वो हैं, क्योंकि हमने हर एक इंसान के अंतिम क्रियाक्रम तो करना पड़े है, उसका शरीर भाई अग्नि में देना पड़े। तो मैंने जाकर देखा उस शमशान में कुछ आदमी आ रहे भाई, उन्हें लकड़ी लुकड़ी मंगा रखी। मैं बोला रहा, मैं यो कौन सा भाई, यो बडेरा आदमी मुंडासा मार रहा। बोले जी इसका घरड़ा है। मैं कहा आज क्यों कराया, बोला इसका छोरा ने फोन करके बताई है, इसने भी मेरे ताई कही। बोला मेरे छोरा ने मेरे द्वारा फोन कराया था, मैंने वो आया हूँ। तो वो चल रही थी भाई उनकी कार्रवाई ही मुझसे तो बतलाने लग गया उसका आदमी थे उस औरत के थे। मैं कहा भैया क्यों करके होया, तो उसने बताया, बोला जी मेरे 2 छोरे हैं, एक ब्याह रखा है एक ब्याह नहीं रखा, और या बहू मारे इसी आगी, छोरा इसके मुट्ठी में हो गया, मारी कुछ मानना है को नहीं। तो मैं भूसा काम करने का तो रह नहीं रहा था, ये हमारे पर मेरा काम करवा हुआ है, दिहाड़ी मजूरी करने का मैं रह नहीं रहा। वो भाई गैर जमींदार थे, जमींदार ना थे। वो अपना जवानी में कोई काम करता होगा, कितने फैक्ट्री में जाता होगा, और कोई मजदूरी मेहनत या और कोई मिस्त्री कुछ होगा, वो मैंने ज्यादा ना पूछी। तो उस बहू ने मेरे तो जिद कर ली। एक दिन बहू नर छोरे ने मैं पीट दिया। मैं घर तक चलिया तो नहीं होता, खुद कसी कर लीजिए, बड़का न औलाद ने पीट दिया था के जीना है। लेकिन मैं जान लाग रहा था, उस गांव का नाम भी पता उसने। बोले उस गांव में एक आदमी आन लाग रहा, अगर मैं जान लाग रहा, मैंने राम राम कर दी। बोला राम राम भाई। मेरा एकदम एक कार आ गया, मैं रो पड़ा। वो आदमी बोलिया भाई के बात हो रहा है, के होया। उस आगे मैंने अपनी कहानी बताई। बोलिया भाई न्यू बात सब। बोलिया भाई कोई बात ना, चल तू मेरा खेत में रहा कर टूबल पे, तेना रोटी भी मिलेंगी, कपड़े भी मिलेंगे,
हर चीज तने टेन पर मिलेगी, अपना घर का आदमी की डाल रखांगे तने। तो बोले मैं उसका ट्यूबवेल पर आया करूं, और उसका नंबर ये छोरा ले आया था। एक दिन के करे बोले मैंने ये छोरा उड़े भी जाके पीट आया, वो था कोई नहीं खेत में। वो खेत वाला आया, मैंने बताई बोला न्यू न्यू बात, बोला भाई कहते पीट गया, बोला इसका मैं देखूंगा। उन्होंने नंबर आपस में ले रखे, तो उसने उस आदमी का ले रखा था, उसने छोरा का ले रखा था। छोरा फोन करके धमकाया, बोला भाई खबरदार है जाई पाछा आड़े आके कुछ इस तरह कह दिए ना तो बोले उल्टा नहीं जाने देंगे, हम जमींदार आदमी हैं, हम किसी मजबूर आदमी पर जुल्म नहीं होने दिया करते। तो ये बोला वो मेरे तो रवि फोन गया था आज तड़के, अग्नि होगी, मैं भी आ रहा हूँ। मगर तेरा दूसरा छोरा बोले वो भी नबीर मर्दा ने पीट पैट कर वो काट दिया, वो भी घना सियाना हना सीधा ये है, ये दोनों वीर मर्द रहे। मगा कौन से हैं, बोले वो रही। वो मैंने देखी हुआ बहू भी आ रही है, छोरा भी आ रहा है साइड में खड़े। तो वो सारा खर्चा वो करे रहा था भाई आश्रम वाला, उसने इनका कोई नहीं था। उसने तो कह दी थी भाई मैं इसने अपना घर की सदस्य मानूंगा, और इसकी जब तक यह जिंदा रहेगी आखिरी क्रियाक्रम तक, इसके फूल विसर्जन तक यो काम करूंगा, तमने कोई मतलब नहीं। हाँ, जब इसका शरीर पूरा होगा मैं तमने बुलाऊं जरूर का। देखो कलयुग अपने पराये हो जाए और पराये अपने हो जाए, जो उसका कुछ भी नहीं, जाति का नहीं, गोत का नहीं, नात का नहीं, पड़ोस का नहीं। वो आश्रम तो कोई भाई वो गांव का है दूसरे का, और वो उसमें शहर में आश्रम खोल रहा है, वो उसका कॉलोनी का भी नहीं था। उस आदमी ने उसके लिए कितनी सेवा करी, और जिन वो छोरा पाला था, पढ़ाया लिखाया, उसका ब्याह कराया, और जब वापस जोगा हो गया उसने वो पीट करने दोनों के दोनों बाप घर तक काट दिया, और वह माँ पीट पीट के पागल कर दी। मेरे लाडलो ये ऐसी कहानी देखने में कलजा सबका पट है, क्योंकि कोई भी माँ ऐसी नहीं होती जो अपनी औलाद ने दुखी देख सके। हर एक माँ अपनी औलाद ने अपना कलजे की कोर मान्या करे। उसने किसी किस्म का उसका घर का ब्याह नहीं होगा ना, जब भी हुआ ब्याह से ज्यादा उस अपने बेटे की डिमांड पूरी करेगी, बढ़िया उसका पालन पोषण करेगी। और फिर एक दिन ऐसा आ जाए और वो ओला इधर वो बहू बेटे माँ बाप के साथ क्या बर्ताव कर रहे हैं। तो मेरे लाडले तो ऊपर वाला देखा है, उस आदमी ने जिसने उसकी वह आखिरी समय में सेवा करी और वह उसका आखिरी क्रियाक्रम तक यानी कि फूल विसर्जन तक का उसने कहा है मैं करूंगा, परमात्मा उसने भी फल देगा। और जिस बहू बेटा ने वो माँ बाबू पीट के घर तक काटे हैं और माँ तो इसी भी कर दी, अगर उसने न्यू कहने पहले आश्रम में छोड़ दिया आवे तो वह बेचारी पागल भी नहीं हो गई, वह जितनी जिंदगी जीनी थी वह ठीक जी ले, वो आश्रम में भी नहीं छोड़ गया, उड़े पीट पीट के वह पागल कर दी। उसने वो परमात्मा उस बहु छोरे ने के फल देगा। मनुष्य पर बुझिया मगा भाई तेरे छोरे पर मगा तेरा पक्का बालक से, वो बोले दादा दो छोरे हैं, मगा कोडो डोरे हैं, बोले एक +2 में पढ़ा है एक 10वीं में पढ़ा है। मगर तो इन पर सेवा की बात देखा है, ये तेरी सेवा करेंगे। वह बहु खड़ी खड़ी सुने थे, उस समय क्या ना बतलाऊं था, वीर की जात भाई के रखिए कह दे कि जिसने अपने सासू ससुरा पीट के काट दिए तो मैं तो उसका के लागू था, मैं तो छोरे तो बतलाया, वो तला न मुकर कर जवाब दे गया। बोले जी देखो करेंगे हमारे, तो मगर तन्ना ना करी, तेरे करेंगे तन्ना को नहीं करिए, तेरे माँ बाबू नहीं थे। तो लाडलियों में तुमने एक बात समझाऊं, माँ बाप का
कर्ज कदे भी नहीं उतरिया करता औलाद ते। भगवान से भी बड़ा दर्जा हो माँ बाप का। अगर तुम गलती करोगे तो परमात्मा तुमने सजा देगा, लेकिन वह माँ बाप थारी सजा ना माफ कर देंगे। न्यू मान के अगर भाई हमारा कालजा का टुकड़ा है और हमारी औलाद है, उसने अनदेखी कर करता उसने माफ कर दे। इसलिए माँ बाप तभी बड़ा दर्जा आया करे। मैं बार बार तुमने समझाऊं हूं, कदे भी अपने माँ बाप का पीटना तो बहुत जुल्म है, आश्रम में छोड़ गाना भी जुल्म है। उन उल्टे भी ना बोलियो रे। जिस जिसने यो काम कराया है वो भगत कर कीड़े पेड़ के मरे हैं। हम जिंदे रहे तो 2-4 साल में उसका बेरा पट जाएगा। छोरा का मैंने गांव भी बुझ लिया था भाई, मैं गांव नाम बताया नहीं करता। बहुत आदमी आगे कमेंट आओ, प्रधान जी गांव बताया करो, नाम बताया करो। भाई मैं गांव नाम न्यू नहीं बताता कि ये उसे मीडिएटर है, ये तो भाई उनकी वीडियो बना के ले आऊं जाकर। उस दिन भी आ रहे थे मीडिया वाले, मैंने कई देखे थे, उन तरह सबूत हो जाए हैं। और मैं तो भाई सीधी बात से इनको कह दे कि यो काम मना कर को नहीं, तने मेरी क्यों वीडियो बनाई भाई को भका कर ने। मेरे तो भाई कटनिया भी बतेरे हैं, ये डोंगी पखंडिया ने भी कहूँ हूँ, जो इस किस्म के भाई दोस्त आदमी ने भी कहूँ हूँ। काम का को रिपोर्ट करा देगा और भाई अदालत में तारीख भुगतन गया, मेरी आसंग नहीं रह रही है। इसलिए मैं ये नाम और गाम नहीं बताया करता, यह मेरी मजबूरी है। और मैं अपने एक बात और बताऊं हूं, वो पोता न्यू का था अग दादा या तेरे ये क्या हुआ करे बोला वो 5,000 पूरे हो गए। ईब कोई सी वीडियो में बता दिए किसी ने वो फ्रेंड रिक्वेस्ट की हुआ करे बोले वो मेरी पूरी हो गई है और इस तरह आगे फॉलो कर लेंगे। उस तब लिया तो साथियों तुम मेरे तो जुड़ जाओगे। और मैंने फोन का टाइम बताया है भाई 8 से 9 सुबह। भाई दूसरे टाइम फोन ना करया करो, मैं काम का परेशान करो, कितने बिजी हो, कितने पंचायत में हूँ या कितने और कितने काम हो। और ये भाई ये कदे अंग्रेजी में आ जाए कदे हिंदी में आ जाए हैं, वो पोता करया तो कराया हिंदी में, एक आधी फिर भी रह जाती होगी पता नहीं भाई। पाँच से तो बताओ है यो टाइटल अपना आप हिंदी में हो जाए अंग्रेजी में हो जाए है, वो लिखा तक रहे हिंदी में। यह भी भाई शायद शिकायत मिट गई होगी, एक आधी इब्बी रह जानती होगी। तो मेरे लाडलियों में एक बार फिर तुमने समझाऊं, ठीक है तुम अपने माँ बाप दुखी करो, परेशान करो, पिटो हो, पड़ोसी थारा नहीं आऊंगे यह देख कर एक भाई नंगड़ है थारी गेल लड़ेंगे किरा के कहेंगे। लेकिन उस ऊपर वाला का नजर सारा हो है, चाहे तुम उतने उसने कितने भी तर स्टोर में ले जाकर पीट लियो माँ बापा ने, उसकी नजर सारा है, वो देखने लग रहा है। और उसके का जो फैसला होगा ना उसने कोई बदल भी नहीं सकता, ना उसकी कोई अपील होया करती है, ना उसके कोई वकील होया करते हैं। वह सजा तब न भुगतनी पड़ेगी। इसलिए मेरे लाडलियों में फिर कहूं, कदे भी अपने माँ बाप की अनदेखी ना करियो, उनमें ऊंची आवाज में भी ना बोलियो, नहीं तो परमात्मा देखने लग रहा है। कदे किसी भाई में घमंड हो रहा हो, अगर मेरे द्वारा कोठी बंगले हो गए, गाड़ी हो गई, मेरे द्वारा पीछा का जुगाड़ हो गया, फलान हो गया, धकड़ हो गया, मन्ना माँ बाप की के जरूरत से थारी बहुआ ने भाई बुढ़े बुढ़िया में तो बांस आने लग जाए है, वो देखने लग रहा है, ऐसी पलटी मार देगा खुद थारा में बांस हो जाएगी। तुमने ना तो कोई पीछे उधारे देगा, ना तुमने कोई किराए पर मकान देगा, और रोड पर आ जाओगे। ठीक है, और कानून में अनदेखी हो जाए, लेकिन उस वो अनदेखी नहीं करेगा। इसलिए मैं अपने एक बार फिर समझाऊं, कदे भी अपने माँ बापा ने आत्मा ना दुखाइयो, उन्हें खुश रखियो, उनकी सेवा करियो, और वह फिर तुमने दुआ देंगे आत्मा से, और वह आत्मा सो परमात्मा, वह परमात्मा द्वारा वह दुआ होकर वह फिर थारे पास आओगी। वह तुमने साधन संपन्न खुशहाल सारी तरह से खुशहाल रखेगी।
थारा घर में कोई दुख तकलीफ नहीं आओगी, कोई बीमारी नहीं आओगी। क्योंकि सबसे बड़ा आशीर्वाद माए बाप का होया करे। अगर इनकी अनदेखी करोगे तो भाई भुगत लियो। ये उनका पता लग जाएगा, उनका क्या होगा। वो बाबू तो नहीं होगा तो मैं उल्टा उसका ट्यूबवेल पर जाऊंगा तो बोले मैं तो बहुत बढ़िया आदमी टकरा रहा है। अरे भाई माँ का बेचारी का शरीर पूरा हो गया, और जो इसके संभाले हैं पहले समझ जाइए भाई, जो थोड़ी बहुत गलती कर रहे हैं अपने माँ बापा ना शर्माम छोड़ रहे हैं, भी लियाओ, कुछ नहीं बिगड़ा है, लेकर उनकी सेवा कर लो। नहीं तो सेवा का फल मेरा में लिया करे ना, तो इस कुकर्म का फल भी कुकर्म में मिलेगा तुमने। इसलिए कदे भी भूल कर भी अपने माँ बाप ने ऊंची आवाज में ना बोलियो। कर दियो लाडले शेर, और मिलेंगे अगली वीडियो में। भाई वो नंबर में एक बार फिर बता दूँ, बहुत आगे कमेंट आओ, अपना नंबर मैं आज फिर बता दूँ एक बार, 86 83 85 52 37। और ध्यान रखना भाई, फोन का टाइम है सुबह 8 से 9, 1 घंटे मैं फोन अटेंड कराया करूँ, उसके बाद में फिर बिजी हो जाया करूँ। और उस टाइम में फोन करके भाई देखो मैंने परेशान ना करियो, तारा तो ये अपील करूँ मैं उस टाइम, भाई तारी कोई समस्या है भाई, मेरा तो सुलझन की होगी, समाधान बताऊंगा, सुलझ जाएगी तो वह बहुत बढ़िया बात हो जाएगी, ना तुमने और रास्ता बताऊंगा, क्योंकि मेरे उम्र का तजर्बा है भाई, मैं तो रास्ता देखा सकूँ, और किसी की गेला का लठ नहीं बजा सकता, मैं किसी का माती नहीं हो सकता। तो कर दियो लाडले शेर, और मैं भाई आप पर शेयर मांगू, क्योंकि मेरे विचार इस समाज तक पहुंच जा, जो इस समाज में जो इतनी कुरीतियां आने लग रही हैं, ये पवित्र रिश्ते भी दागदार होने लग रहे हैं, शर्म लिहाज खत्म होने लग रही है, और कितनी बात मैं बताऊं, इसलिए मैं आप पर शेयर मांगू हूं। और ये क्या होया करे भाई, ये क्या करे पत्रकार, वो आपकी मर्जी है को कि मैं करो कि नहीं करो, वो आपकी मर्जी है, जिसमें तुम खुश हो, लेकिन शेयर कर दिया करो। तो मिलेंगे इस किस्म की अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।